हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो फार्मा। कैसे हो भाई लोग? मस्त एकदम। तो हम वापस आ गए हैं अपनी फार्माकोलॉजी ट्रिक सीरीज़ में एक नई ट्रिक लेके। ठीक है, तो जैसा हमने आपको प्रॉमिस किया है कि हम आपकी पूरी की पूरी फार्माकोलॉजी ट्रिक की क्लासिफिकेशन हम ट्रिक के माध्यम से आपको कवर कराएंगे, कंप्लीट ट्रिक। और ये सबसे खास बात, एक नहीं, दो नहीं, तीन चार, मतलब मैक्सिमम जितनी पॉसिबल ट्रिक होती हैं मैं आपके लिए सब लेके आ रहा हूँ भाई। ठीक है, सबका सब। बस ट्रिक सीरीज़ को थोड़ा पॉपुलर करो यार, शेयर करो। बस शेयर नहीं कर रहे हो तुम लोग, और लाइक करो। कमेंट करके बताओ कैसी लग रही। तुम लोग वीडियो देख के चले जाते हो, ना लाइक करते हो ना कमेंट करते हो। ऐसा कैसे चलेगा ब्रो? ठीक है, तो फिर वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले अपने दो चार दोस्तों को शेयर कर दो, सबको पढ़ाओ, सबको बताओ ये ट्रिक। ठीक है, और साथ में सब्सक्राइब कर दो। चलो, तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी ट्रिक सीरीज़ की लेक्चर 3 एंटी एंजाइनल ड्रग्स के बारे में। ठीक है, इससे पहले आपका दो चीज़ें हो चुकी हैं। एक हमारा एंटी हाइपरटेंसिव हो चुका है, साथ में ड्रग्स यूजिंग कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में CHF में, कि दोनों की तीन तीन चार चार ट्रिक्स मैंने बता रखी हैं। चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है फार्माकोलॉजी ट्रिक सीरीज़ में, साथ में फार्माकोग्नोसी की भी ट्रिक सीरीज़ है, उसको भी जाके चेकआउट करो। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम देखेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, उसके बाद क्लासिफिकेशन, फिर ट्रिक्स। ठीक है, तो क्या होता है एंटी एंजाइनल ड्रग्स? तो एंटी एंजाइनल ड्रग्स मतलब सिंपल सा ऐसी ड्रग जो एंजाइना काम करे। ठीक, तो अपने को मेन क्या जानना है? अपने को मेन जानना है कि एंजाइना क्या होता है। ठीक, तो एंजाइना पेक्टोरिस, इसी को एंजाइना को एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, सेम ही चीज़ है। ठीक, तो एंजाइना पेक्टोरिस इज द चेस्ट पेन। देखो, मैं यहाँ पे कोई डेफिनेशन आपके लिए लेके नहीं आया हूँ, मैं सिंपल सा जो मेरे को समझ में आता है, मतलब जो अंडरस्टैंडेबल होता है वही मैं लिख के ले आया हूँ। ठीक, चुपचाप समझ जाओ, डेफिनेशन तो किताबों में मिल जाएगी, तो वहाँ से उठा लेना। ठीक, यहाँ से बस समझ लो चुपचाप। तो एंजाइना पेक्टोरिस इज द चेस्ट पेन। क्या है? सिंपल सा, एंजाइना पेक्टोरिस क्या है? तुम्हारा चेस्ट पेन है और डिस्कम्फर्ट। चेस्ट पेन है और डिस्कम्फर्ट ड्यू टू कोरोनरी हार्ट डिसीज। मतलब चेस्ट पेन या डिस्कम्फर्ट होता है किसके थ्रू? कोरोनरी हार्ट डिसीज के कारण। इट ऑकर्स व्हेन द हार्ट मसल डू नॉट गेट एज मच एज ब्लड इट नीड्स। मतलब क्या है कि ये क्यों होता है? जब हार्ट को जितना खून चाहिए, वो तो पूरी बॉडी को खून दे रहा है, बट उसको जितना खून चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो ये काम हो जाता है। ठीक, और दिस हैपन्स बिकॉज वन और मोर ऑफ हार्ट आर्टरीज इज नैरोड और ब्लॉक। और तब कब ये होगा? क्यों? अब हार्ट को ब्लड नहीं मिल रहा, मतलब हार्ट की जो आर्टरीज हैं या तो नैरो हो गई हैं या ब्लॉक हो गई है। इसी को हम इश्कीमिया कंडीशन कहते हैं। मतलब हार्ट की आर्टरीज को जो नैरो ब्लॉक हो जाती है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इश्कीमिया बोलते हैं। ठीक, और इट इज़ ड्यू टू एन इम्बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई एंड ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द मायोकार्डियम। और एक रीज़न ये भी होता है कि जो मायोकार्डियम है, हार्ट की मसल्स जो हैं, उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की डिमांड और सप्लाई में इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक, तो ये सिंपल सा एंजाइना है। यहाँ पे बस हम इतना ही बात करेंगे, बाकी एंजाइना पे डिटेल लेक्चर आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और फार्माकोलॉजी की जो है अपनी क्लासेस भी रेगुलर स्टार्ट हो गई हैं, तो उसको भी चेकआउट कर लेना, वहाँ पे ये हम डिटेल में कवर कर लेंगे। ठीक, तो चलो आगे बढ़ते हैं यार क्लासिफिकेशन पे। अब देखो, इसकी क्लासिफिकेशन में हमें क्या कौन कौन सी क्लासेस हमारी? नाइट्रेट्स हैं, बीटा ब्लॉकर है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, पोटेशियम चैनल ओपनर है और अदर्स हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम मेनली क्या देख लें? सबसे पहले हम मेनली क्लासिफिकेशन देख लें, फिर उसके बाद हम ट्रिक पे चलेंगे, तो थोड़ा आसानी रहेगी अपने को ना। अब देखो, सबसे पहले नाइट्रेट्स की सब क्लास देख लें, तो दो होती हैं। एक होता है शॉर्ट एक्टिंग नाइट्रेट्स होती है, दूसरी होती है क्या होती है? लॉन्ग एक्टिंग। दो नाइट्रेट्स होती है। ठीक, तो अपनी जो शॉर्ट एक्टिंग नाइट्रेट्स होती है, ये हमारी क्या होती है? इसमें हमारे आता है ग्लिसरेल ट्राई नाइट्रेट्स, या इसमें हमारा आता है नाइट्रो ग्लिसरीन। ठीक, ये दो होता है। अब देखो, नाइट्रोग्लिसरीन के लिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना कि ये हमारा किसके लिए? ये टंग के नीचे इसको हम देते हैं। ठीक, तो वहाँ पे ये इसको याद रखना। लॉन्ग एक्टिंग में आती है हमारे पास आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, पेंटाइरेथ्रिल टेट्रानाइट्रेट, इरेथ्रिल टेट्रानाइट्रेट एक ड्रग ये भी आती है। ठीक, इसमें यहाँ मैंने मिस कर दिया, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट एक्टिंग होती है वो होती है पेंटाइरेथ्रिल टेट्रानाइट्रेट। ठीक, बीटा ब्लॉकर में आती है प्रोप्रानोलॉल, मेटाप्रोलॉल, लेटिनोलॉल, ये तो आपको पता ही है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में अपनी तीन क्लास आती है। फिनाइल अल्काइलामीन में वीरापामिल एक ड्रग आती है, और बेंजोथाइजेपिन में अपनी डिल्टियाजम आती है, और डाईहाइड्रोपाइरिडीन में अपनी डिपीन क्लास की ड्रग आती है। जितनी ये डिपीन होती है, निफेडिपिन, फेलोडिपिन, एम्लोडिपिन, निमोडिपिन, ये सारी डिपीन क्लास की ड्रग डाईहाइड्रोपाइरिडीन में आती है। ठीक, और उसका पोटेशियम चैनल ओपनर में अपनी एक ड्रग आती है, कौन सी? निकोरेडिल। और उसके बाद आती है अदर्स में अपनी एस्प्रिन आ गई है ना, उसके रेनोलोजिन आ गई, ट्राइमेटाजिडीन आ गई। अब देखो, मैं आपको एक ट्रिक, पहले आगे की ट्रिक पर में पढ़े, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि देखो, अगर आप सेमेस्टर वाइज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक, सेमेस्टर के एग्जाम में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको ये सारी ड्रग्स नहीं याद करनी है। आप क्या करिए? आप अपनी क्लासिफिकेशन बना लिए। अपनी क्लासिफिकेशन कैसे? अब ये नहीं कि नाइट्रेट्स जो है यहाँ पे दूसरी क्लास ले आइए, ऐसा नहीं है। देखो, आप क्या करो, आपका नाइट्रेट्स है, अब नाइट्रेट्स जैसे शॉर्ट एक्टिंग में एक ही ड्रग है, लॉन्ग एक्टिंग में क्या है? 4-5 ड्रग्स हैं, आपको और मिल जाएंगी किताबों में। तो आप क्या करिए, उसमें से जो आपको याद हो रही है वो सिंपल सिंपल ड्रग उठा के लिख दीजिए। जरूरी थोड़ी नहीं कि यही आप 4 लिखिए तभी मिलेगा आपको नंबर, नहीं, आपको 1 या 2 ड्रग लिखनी है हर क्लास की, आप अपने हिसाब से उठा के लिख दीजिए। आप इस तरीके से हर क्लास में इम्प्लीमेंट करिए, चीज़ें आसान हो जाएगा। ठीक, तो ये थी क्लासिफिकेशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ट्रिक टाइम, जिसके लिए आप लोग यहाँ आए हो।
तो फिर मैं आपके लिए आज कितनी ट्रिक लेके आया हूँ, 4 ट्रिक्स लेके आया हूँ। तो ठीक, तो सबसे पहले ट्रिक्स सिंपल, पहली ट्रिक क्या है, अ नॉटी बॉय कॉट प्लेइंग आउटसाइड, मतलब एक शैतान बच्चा था वो बाहर खेलते हुए पकड़ा गया। मतलब क्या है, एंजाइना में क्या याद करना है, एक शैतान बच्चा बाहर खेलते हुए पकड़ा गया। ठीक, अ नॉटी बॉय कॉट प्लेइंग आउटसाइड, अ से हो गया एंजाइना, नॉटी से हो गया नाइट्रेट्स, बॉय से हो गया अपना बीटा ब्लॉकर, कॉट से हो गया कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, प्लेइंग से हो गया पोटेशियम चैनल ओपनर, और आउटसाइड मतलब अदर्स भी जो क्लास आ गई। ठीक, और इसके साथ साथ इसमें जो आपकी ड्रग्स हैं वो आप लोग ट्रिक से अपने हिसाब से, जो अपने ट्रिक से क्या अपने हिसाब से जो एक एक दो आपको सिंपल लगे उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, तो अगर आपको ये ट्रिक पसंद आती है, अच्छी लगती है, मतलब याद हो जाता है, तो आप इसको ट्राई कर लीजिए। नहीं अच्छी लगती कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे, अच्छा लगना चाहिए ना। ठीक, तो दूसरी जो ट्रिक है अपने पास वो क्या है, KBC ऑन नाइट। अब ये ट्रिक बहुत फेमस ट्रिक है, हमारे एक सर हैं अभिषेक त्रिपाठी सर ना, आप लोग भी पता होगा, कोलॉजी के बहुत फेमस टीचर है, तो ये उनकी ट्रिक है। ठीक है, तो ये मेरी ट्रिक नहीं है, इसका क्रेडिट मुझे नहीं है, इसका क्रेडिट उनको जाता है। ठीक, तो क्या ट्रिक है, KBC ऑन नाइट, मतलब क्या आप लोग KBC तो देखते होंगे, कौन बनेगा करोड़पति, और वो कब आता है, नाइट में आता है, रात में आता है। तो सिंपल सा KBC ऑन नाइट, तो KBC से हो गया पोटेशियम चैनल ओपनर, पोटेशियम के, उसके बाद B से हो गया बीटा ब्लॉकर, C से हो गया कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, और ऑन से हो गया आपका अदर्स, और नाइट से हो गया आपका नाइट्रेट्स। ठीक, तो ये आपकी थी ट्रिक नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, ट्रिक नंबर 3, ये भी नहीं पसंद आई, इतनी फेमस ट्रिक तब भी नहीं। अब देखो, अब क्या है, PCB नॉट एनी मोर, मतलब क्या है कि आप लोग जब 12th पास करके आए तो अब आप कहे कि अब हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं पढ़ेंगे, वो तो बात अलग है, यहाँ आगे केमिस्ट्री ही कर रहे हो, बट आपको क्या हो, PCB नॉट एनी मोर, अब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हम बिल्कुल पढ़ेंगे ही नहीं। ठीक, तो एक ट्रिक आप ये भी कर सकते हो, P से हो गया आपका पोटेशियम चैनल ओपनर, C से हो गया कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, B से हो गया बीटा ब्लॉकर, N से नाइट्रेट्स, नॉट N का ही OT बचा हुआ है ना, OT से आपका अदर्स आ गया, और एनीमोर से आपका एंजाइना हो गया, तो PCB नॉट एनीमोर। ठीक, तो अगर आपको ये तीनों ट्रिक में कोई अच्छी लगती है तो आप उसको अप्लाई कर लो अपने उसमें, आप उससे याद कर लो, और अगर नहीं अच्छी लगती तो एक और देख लेते हैं ना। अच्छा लगना चाहिए, मेन मोटिव यही है। अब देखो, एक लड़की क्या है, ऐना, ऐना को क्या चाहिए, ऐना एक बच्ची है, उसको क्या क्या चाहिए, उसको चाहिए बनाना, केक चाहिए, पेस्ट्री चाहिए, और ऑरेंज चाहिए। तो बस यही है आपकी ट्रिक, ऐना नीड्स बनाना, केक, पेस्ट्री एंड ऑरेंज। ऐना को क्या क्या चाहिए, बनाना, पेस्ट्री, केक, ऑरेंज। ऐना से हो गया अपना एंजाइना, नीड से हो गया आपका नाइट्रेट्स, बनाना से हो गया आपका बीटा ब्लॉकर, केक से हो गया कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, पेस्ट्री से हो गया पोटेशियम चैनल ओपनर, ऑरेंज से हो गया अदर्स। ठीक है, तो ये थी आपकी 4 सिंपल सी ट्रिक्स। अब आपको इसमें से कौन सी अच्छी ट्रिक लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपके पास इससे भी अच्छी कोई ट्रिक हो तो आप वो भी कमेंट कर दीजिए, तो मैं आगे के लेक्चर्स में उसको इंक्लूड कर लूँगा आपको क्रेडिट के साथ। ठीक, तो ये बात थी। बाकी आपको अगर नोट्स PDF चाहिए तो ग्रो ऑफ फार्मा के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, और कोई डाउट है कुछ है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, और साथ में अभी मैंने MCQ सीरीज़ भी स्टार्ट कर दी है टेलीग्राम पे, साथ में यूट्यूब की कम्युनिटी पेज पे GPAT के पर्पज़ से, तो वो आपके कंटिन्यू चलता रहेगा, तो आप ज्वाइन कर लो। डेली आपको एटलीस्ट 10 to 15 MCQs वहाँ से मिल जाएंगे, ऐसे चलते हुए प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, और ट्रिक सीरीज़ ये चालू रहेगी, पूरी क्लासिफिकेशन कवर करेंगे हम लोग, बस आप लोग सपोर्ट दिखाओ, शेयर करो, और साथ में बची हुई जो 2-3 ट्रिक्स हो चुकी है नहीं देखा तो जाके उसको चेकआउट कर लो, मैं प्लेलिस्ट लिंक डाल दूंगा लास्ट में। ठीक है, तो फिर आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।